मंजर देख के तो बहुत ऐसा दुखदाई है कि सर क्या करें। हालात बदतर से बदतर हैं। हम ही जानते हैं कि वो रात कैसी कटी हमारे लिए। उत्तराखंड में एक बार फिर प्राकृतिक आपदा का कहर दिखा है। चमोली जनपद के थराली में बादल फटने से पूरा कस्बा मलबे में तब्दील हो गया। रातों रात लोगों की रोजी रोटी, आशियाने और जीवन की पूंजी मलबे में दब गई है। चमोली जिले के थराली और आसपास के 15 किलोमीटर इलाके में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। वहीं आपको बता दें कि 10 से ज़्यादा लोग घायल हैं, जिसमें 6 को हेलीकॉप्टर से हायर सेंटर भेजा गया है। इस दौरान 40 से अधिक दुकानें और 20 से ज़्यादा मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घटना को लेकर लोगों ने क्या कुछ बताया है, पहले उनका ये बयान सुन लीजिए। आपदा आई थी और 1 बजे करीबन भयंकर त्रासदी हुई चेपड़ू ग्राम सभा में और प्लस हमारे थराली तहसील थराली में। वो मंजर देख के तो बहुत ऐसा दुखदाई है कि सर क्या करें। हमारे कम से कम वहाँ पुल पे 30-35 आदमी थे। बड़ी मुश्किल से हमारे गांव वालों की लोगों ने बड़ी मदद करी उस रात को। हम ही जानते हैं कि वो रात कैसी कटी हमारे लिए। और हमारे यहाँ पे ताऊ जी नहीं रहे, अभी तक भी उनकी बॉडी नहीं मिल पाई। कैसा माहौल था उस समय जब एकदम से बादल फटा, क्या हुआ था? क्या बताएं सर, हमारे तो होश ही उड़ गई वहाँ पे भी। क्या करें हम, ऐसी आपदा आई कि क्या बताएं। कल रात बहुत जबरदस्त आपदा 11:15 बजे के टाइम पे आई। उस समय मेरे ताऊ जी दब चुके हैं और हमारी सारी दुकानें वहां बह गई है। पूरे थराली और चेपड़ू में बहुत जबरदस्त आपदा आ गई है सर। और बहुत सारे लोग उसमें घायल हुए हैं। मेरे ताऊ जी के 4 बेटे उसमें घायल हुए हैं, जिनको अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एम्स में लाया गया सर। नहीं, कैसे हालात हैं अभी, कैसे हालात? हालात बदतर से बदतर हैं सर, लेकिन सरकार भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। डीएम साहब वहां पहुंच चुके हैं, सारा शासन प्रशासन वहां पर लगा हुआ है। और अभी मेन दिक्कत वहां पे पानी की है और रोड, जब तक रोड नहीं पहुंच पाएगी तब तक बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा सर। चारों तरफ से लगातार 3 घंटा से लगातार बारिश हो रही थी और अचानक 11:15 बजे इतने बड़ा आपदा है कि आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसमें मेरे एक ताऊ जी हैं जो पुरुष सैनिक हैं और ताऊ जी उसमें दब चुके हैं, अभी तक नहीं मिले। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको जल्द से जल्द निकाल दीजिएगा सर। वहीं दूसरी तरफ तेज बारिश को देखते हुए रात में ही लोग सतर्क होकर अपने घरों को खाली कर सुरक्षित जगहों पर चले गए थे। शनिवार सुबह से ही प्रशासन, सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, डीआरएफ और पुलिस की टीमें युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई थी। मलबा और भूस्खलन के कारण 18 से अधिक सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे बचाव दल को 6 से 8 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा है। जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने बताया कि थराली में प्रभावित इलाकों में तेजी से राहत कार्य चल रहा है। सभी प्रभावितों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। जिलाधिकारी ने इस मामले में क्या कुछ और बताया है, पहले उनका ये बयान सुन लीजिए। अभी कल रात जो बादल फटा थराली और उसके आसपास के क्षेत्रों में, उससे सड़कों में जो हमारी ब्लॉकेजेज आई थी, अधिकांश सड़कें हमने खोल ली हैं और काफ़ी घरों में और दुकानों में मलबा आया था। तो उसमें एक लड़की की डेथ हुई है, जिसकी बॉडी को हमने रिट्रीव कर लिया है और एक पर्सन मिसिंग चल रहे हैं चेपड़ों में, उनकी तलाश जारी है अभी। और बिजली की व्यवस्था बहाल हो गई है, कनेक्टिविटी ठीक है, मोबाइल कनेक्टिविटी। इसके अतिरिक्त हॉस्पिटल में हमारी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और 4 जो लोगों को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही थी इंजरीज के कारण, रिप फ्रैक्चर सस्पेक्टेड था, उनको हेली एम्बुलेंस से एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। बाकी स्थिति अभी सामान्य है। यदि बारिश नहीं होगी तो जल्द ही कंडीशंस नॉर्मल कर दी जाएंगी। सर, कौन कौन सी टीम्स लगाई गई है राहत कार्य के लिए? राहत कार्य के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी सपोर्ट यहाँ भेजा है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सशस्त्र सीमा बल, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। उसके अतिरिक्त रेवेन्यू पुलिस की टीम है। तो पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं और जो हमारा रिहेबिलिटेशन का काम है एरिया का, वो अच्छी स्पीड से चल रहा है। क्या अभी भी लोगों की खोजबीन और बचाव कार्य चालू है? खोजबीन केवल एक व्यक्ति हैं चेपड़ों के जो मिसिंग चल रहे हैं, उनके लिए जारी है। बाकी सब लोग सुरक्षित स्थानों पे पहले से ही चले गए थे और अभी आज के वेदर फोरकास्ट को देखते हुए कुछ रिलीफ पॉइंट्स हमने एस्टेब्लिश भी किए। तो जो लोग आना चाहेंगे उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था ही की जाएगी। रिहेबिलिटेशन दिया जा रहा है मतलब? जी। और सर, नदी के जलस्तर की बात की जाए, क्या उसमें थोड़ा सा बढ़ाव देखने को मिला? अभी वहाँ की क्या स्थिति है? पिंडर का ट्रेंड मॉर्निंग में इंक्रीजिंग ट्रेंड था, बट मॉर्निंग से रेनफॉल नहीं हुआ है, तो अभी वो खतरे के निशान के नीचे बह रही है।
और रिवर के जो अलोंग एरियाज हैं वहाँ हमने अलर्ट अनाउंस कर दिया है, ताकि अगर नदी का जलस्तर बढ़ता है तो सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा सके। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि थराली के 2-3 गांवों के आसपास लोगों के लिए राहत शिविर भी बनाया गया है। दूसरी तरफ बीआरओ, स्वास्थ्य विभाग, आईटीबीपी और सेना के जवान भी राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।